Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are going to start with 9th class math. So आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5. Okay, then we will go forward and see the first question of exercise 1.5. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो फर्स्ट है फाइंड करना है, हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं. ओके, देखिए ये नंबर्स जो यहाँ दिए हुए हैं ये कैसे नंबर्स है, आप यहाँ देख पा रहे हो. यहाँ के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, मतलब जो पावर्स है इन्हें हम क्या बोलते थे, पहले पावर्स बोलते थे. अब हम इसे सही तरीके से क्या बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, हम इसे एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं वो फ्रैक्शंस में दिए, 1/2, 1/5, 1/3. ओके, तो ऐसे नंबर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसे जो फ्रैक्शंस में दिए होते हैं वो नंबर्स रूट्स के अंदर होते हैं. और मैं रिवीजन करके भी बताती हूँ आपको कि हमने क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था. ओके, तो अब हम थोड़ा रिवीजन करेंगे. तो हमने पढ़ा था जैसे कोई भी एक नंबर, जैसे हमने ए ही लिया था लास्ट क्लास में, तो अभी भी हम ए ही लेंगे क्योंकि आपको याद रहेगा. तो ए हमने लिया, ठीक है. यहाँ पे अगर कोई भी रूट जैसे स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, तो यहाँ पे कोई भी अगर रूट होता है तो हम यहाँ पे एन लेते हैं. ओके, और इस नंबर को अगर हमें डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं इसे ए 1/n के फॉर्म में. ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये नंबर्स ऐसे ही लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख पा रहे हो, ये नंबर्स ऐसे ही लिखे हुए हैं. ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है. अब मैं इसे रिमूव करती हूँ और हम एक एक करके इस सम को सॉल्व करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 का एक्सपोनेंट क्या है, 1/2, मतलब 64 रेज टू द पावर 1/2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप, अगर रूट के अंदर हमने लिखा 64 को, तो यहाँ पे 2 हम लिखेंगे. तो ये क्या है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया है. अगर स्क्वायर रूट है तो हमें ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा. तो हम यहाँ पे अगर 8 × 8 करें तो कितना आता है, तो ये 64 आता है. ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया, अगर दोनों पेयर बनाकर रूट से बाहर निकलते हैं तो इसका आंसर 8 हो गया. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमें, तो इसका रिजल्ट 8 आ गया, इसका आंसर 8 हो गया. ओके, तो अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 32 रेज टू द पावर 1/5. ओके, अब इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था रूट के अंदर. यहाँ पे 32 लिखेंगे और हमारा फ्रैक्शंस में कौन सा नंबर है, तो 1/5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे. अब ऐसे कौन सा नंबर है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा. तो यहाँ पे अगर हम 2 को 5 टाइम्स करते हैं तो ये 32 आता है. अब करके देखना, तो ये 32 आता है. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2, क्योंकि ये क्या है, इसका 5 रूट पे है, इसीलिए हमें कोई ऐसा नंबर चूज करना पड़ा जिसे हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और वो 32 आए. ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2. सेकेंड नंबर भी हमने सॉल्व कर दिया. अब हम थर्ड देखेंगे, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद हम थर्ड नंबर देखेंगे. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 125 रेज टू द पावर 1/3. ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. अब हम इसे भी लिखेंगे रूट के अंदर, 125 को रूट के अंदर और 1/3 को यहाँ पे, ये क्यूब रूट में है. ओके, 125. तो इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे नंबर को चूज करना है जिसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा. तो हम अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 125. तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर 5 हो गया. ओके, इसका आंसर 5 हो गया. अब हमने थर्ड नंबर भी सॉल्व कर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये सारे नंबर्स. हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे नंबर्स को फाइंड करना सीखा था, लेकिन मैं थोड़ा अभी रिवीजन कर देती हूँ तो आपको याद आ जाएगा. तो ऐसे नंबर्स जो थे, तो मैंने एक नंबर लेके आपको बताया था, जैसे हमने ए को ही यहाँ पे लिया और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है m/n. ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं और भी तरीके से, तो हम लिखेंगे इसको a 1/n इंटू m. ये दोनों सेम है. ओके, तो 1/n को अगर कोई एक्सपोनेंट में हो किसी नंबर पे तो हम उसे रूट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था अभी. तो हम अगर a को रूट के अंदर लिख दें और इस n को यहाँ लिख दें, और ये m क्या होगा, तो ये m हो जाएगा होल रेज टू द पावर
m। ओके, ये होल रेस्ट टू द पावर m हो गया। हमने एक और पढ़ा है जो ये नेगेटिव सारे नंबर्स हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो इसका भी मैं भी थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ, तो उसे हम सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी। तो हमने एक और पढ़ा था 1/a⁻n। ऐसे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमें इस a को ऊपर लाना हो, मतलब तो उसे हम कैसे करेंगे? ये यहाँ पॉजिटिव में है, तो हम इसे अगर ऊपर लिखें तो ये नेगेटिव्स में आ जाएंगे, इसके जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे -n हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखना। इसे मैं साइड में कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और हम अब सॉल्व करेंगे ये सारे को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9^3/2। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो रूट के अंदर 9 लिखेंगे, जो 1 मतलब जो नीचे नंबर्स है उसे n लिया है हमने, तो 2 लिखेंगे, और होल रेस्ट टू द पावर 3। ओके, तो ऐसे हमने लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर रूट में है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा? तो 3 है। ओके, तो 3 को अगर हम 3 × 3 करते हैं तो 9 आता है, और होल रेस्ट टू द पावर 3। ओके, ये स्क्वायर रूट है, तो ये 3 बाहर आ गया, तो ये क्यूब यहाँ पे है, ये जो होल रेस्ट टू द पावर 3 था। ओके, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? तो 27। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, जो 27 आया है फर्स्ट नंबर का। ओके, अब हम सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो है 32^2/5। इसे सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। इसे भी हम लिखेंगे रूट्स के फॉर्म में, तो लिखेंगे 32 को रूट के अंदर, और नीचे कौन सा नंबर है? तो 5, और ये होल टू द पावर कितना हो जाएगा? तो 2। ओके, अब 32 को कैसे हम सॉल्व करेंगे? हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 32 को 5 टाइम्स कैसे नंबर्स, तो 2 से अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। तो हमने अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आता है, और ये होल टू द पावर 2। तो ये 2 बाहर आ गया, और इसका स्क्वायर रूट हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट मैं बोल रही हूँ, ये हो गया होल टू द पावर स्क्वायर। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर 4 आ गया, होल रेस्ट टू द पावर 2 था, तो इसका आंसर 4 हो गया। ओके, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। मैं इसे रिमूव करती हूँ और हम थर्ड और फोर्थ देखेंगे। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 16^3/4। इसे भी हम लिखेंगे रूट के फॉर्म में, तो लिखेंगे 16 को रूट के अंदर, जो नीचे नंबर है वो यहाँ 4 हो जाएगा, और जो ऊपर नंबर है वो होल रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा नंबर जो आएगा कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो अगर 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आता है, और ये हो जाएगा होल रेस्ट टू द पावर 3। ओके, अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 का होल टू द पावर 3, होल रेस्ट टू द पावर 3। ओके, अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर 8 हो गया। अब हम फोर्थ नंबर सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है 125 का रेस्ट टू द पावर 1/3। ये नेगेटिव में नंबर्स है, आप मैंने यहाँ पे अभी बताया था नेगेटिव में नंबर्स रहते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको रूट्स के अंदर लिखेंगे। ओके, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, तो हम पहले इसे रूट के अंदर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 125 को नीचे नंबर कौन सा है? तो क्यूब रूट है। ओके, और ये -1 है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसको 125 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 125 आएगा। तो अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। इसका होल रेस्ट टू द पावर कितना है? तो -1। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 आ गया, और इसका पावर में क्या है? एक्सपोनेंट्स में क्या है?
पावर नहीं, एक्सपोनेंट्स में क्या है तो -1। इस नंबर को कैसे हम लिखेंगे, अगर कोई नेगेटिव में नंबर है रहता है तो इसके अपोजिट भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो जैसे 1/5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 -2 रहता तो इसे हम कैसे लिखते, तो इसे हम लिखते हैं 1/5 का स्क्वायर, ओके। ऐसे हम सॉल्व करते, ऐसे लिखते, ओके। ये -1 था तो इसीलिए हमने पावर नहीं लिखा, सिर्फ 1/5 लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। ये हमने सेकेंड नंबर भी सारे इसके सम सॉल्व कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप इसे जरूर याद रखना, इसे याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ओके। अब हम इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था हमने, अब हमें वो सारे यहाँ अप्लाई करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/5। ये कैसे नंबर्स हैं, आप यहाँ देख पा रहे हो। इनका क्या है, इनका यहाँ हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, है ना। तो हम अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम वही अप्लाई करेंगे कि सेम बेस और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, अगर डिफरेंट एक्सपोनेंट रहते हैं तो उसे हम दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, एक बेस लेंगे और दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, तो 2/3 प्लस 1/5, ओके। 2 को हमने लिखा बेस को, यहाँ एलसीएम हमने लिया 15 आएगा, यहाँ पे 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो 10 प्लस 3 आया तो 3। यहाँ पे क्या होगा, तो बेस हमने लिखा, यहाँ 13/15। तो आंसर क्या हो गया, 2 raised to the power 13/15। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, ओके। अब हम सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1/3, 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है 3 और होल रेस्ट टू द पावर 7, ओके। ऐसा भी हमने पढ़ा था, पावर के ऊपर पावर, ओके। ये हमने पढ़ा था पावर के ऊपर पावर, तो उसी को यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जो नीचे नंबर है उसको हमें ऊपर लाना पड़ेगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि अगर कोई नीचे का नंबर है उसे हम ऊपर लाएंगे तो -n हो जाता है। तो इसे भी हमें यही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम ये जो मेथड है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 3 को ऊपर लाएंगे तो 3 -3 हो जाएगा और होल रेस्ट टू द पावर 7, ओके। अब हम पावर के ऊपर पावर मतलब एक्सपोनेंट ऑन एक्सपोनेंट वाले यूज करेंगे। तो क्या होते थे, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 -3 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएंगे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो 21, तो -21। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है -21, तो इनका इसका क्या आ गया, तो 3 raised to the power -21 इसका आंसर है। इसे मैं रिमूव अप कर देती हूँ और हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है, तो थर्ड हमारा है, हम देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11 raised to the power 1/2 और 11 raised to the power 1/4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, तो सेम बेस है और डिफरेंट एक्सपोनेंट है, और ये नंबर्स कैसे हैं, तो ये डिवीजन में है। ये फर्स्ट वाला हमने देखा था जो मल्टीप्लाई में था, और ये नंबर जो है वो डिवीजन में है। तो अब हमें डिवीजन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ डिवीजन वाला यूज करेंगे, क्या था कि फर्स्ट एक्सपोनेंट को माइनस करना है सेकेंड एक्सपोनेंट से, ओके। तो अब हम एक बेस लेंगे जो 11 है, हमारा बेस हमारा सेम है, और फर्स्ट एक्सपोनेंट हमारा 1/2 है, और सेकेंड हमें माइनस करना है तो -1/4। अब हम इसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो ये 4 आ गया हमारा एलसीएम। यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 2 - 1, ओके। अब बेस हमने 11 लिया, ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड नंबर का।
11 रेज टू द पावर 1/4। ओके, हमने थर्ड भी सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ डिफरेंट बेस है और सेम एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, लास्ट लेक्चर में, कि हम क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं और इनका जो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवीजन में दिया हुआ है तो डिवीजन कर देंगे। ओके, तो हम 7 इंटू 8 करेंगे और हमने एक्सपोनेंट को कॉमन ले लिया तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अगर 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, तो 56 आएगा और होल रेज टू द पावर 1/2। तो ये 56 रेज टू द पावर 1/2 इसका आंसर हो गया। इसे आप रूट के अंदर भी लिख सकते हो 56, ये भी होगा, दोनों इसके आंसर हैं, ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है इसका। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट था, हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल, हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है 9th क्लास का। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।